और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 24 मिनट में 24 अहम खबरों का। तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कंझावला कांड जैसा ही एक और कांड देखने को मिला है, जब एक कार सवार से रिक्शा चालक को टक्कर मारी गई और फिर गाड़ी से उसे घसीटता हुआ सड़क पर नजर आया। इसके बाद घायल रिक्शा चालक को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दिल्ली के फिरोजशाह रोड की बताई जा रही है। एक कार सवार ने जहां सड़क किनारे पर जा रहे एक साइकिल रिक्शा वाले को टक्कर मार दी और उसके बाद 200 मीटर तक उसे घसीटता गया। पुलिस ने फिलहाल कार के ड्राइवर को तो गिरफ्तार कर लिया है। पहचान उसकी गाजियाबाद के रहने वाले फरमान के रूप में हुई है। आरोपी ड्राइवर गाजियाबाद के मुरादनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि फरमान को कुछ लोगों ने 300 मीटर से ज्यादा पीछा करते हुए पकड़ भी लिया और इस हादसे में घायल जो रिक्शा चालक है उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उसका जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार काफी तेज गति से जा रही थी और रिक्शा वाले को उसने टक्कर मार दी। रिक्शा से उछलकर वो कार के ऊपर जा गिरा जो रिक्शा वाला था। इसको कार सवार ने फिर 200 मीटर तक घसीटा और पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरूरी कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की है, जहां एक दलित नाबालिग के साथ कथित रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हिंसा फिर से भड़क गई है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नाराज आदिवासी और राजवंशी समुदाय ने कालियागंज थाने पर प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र ही नहीं है। इसी के चलते प्रदर्शनकारी भड़क गए, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और इसी बीच कुछ बदमाश मौके का फायदा उठाकर थाने में घुसे, आग लगा दी गई, थाने पर पथराव किया गया। आपको बता दें 21 अप्रैल को कालियागंज में 17 साल की दलित नाबालिग का शव नहर में तैरता मिला था। परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात कहीं नहीं है। अब पुलिस का कहना है कि लड़की लापता थी, लेकिन उसके परिवार ने कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। बाद में उसका शव कालियागंज इलाके में नहर में तैरता मिला। पुलिस जब इस लड़की का शव लेने पहुंची तो लोगों ने विरोध किया और भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें मौत का कारण जहरीला पदार्थ भी बताया गया है। उधर यूपी के अमरोहा में एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के पति को बीच सड़क पर चाकू से गोद डाला। बचाव में आई प्रेमिका पर भी चाकू से हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को जमीन पर गिराकर उसके हाथ से चाकू छीना और घायल शख्स को अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि इस शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। प्रेमिका का इलाज जारी है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चांद मोहम्मद की शादी अमरोहा के मोहल्ला इस्लाम नगर में हुई थी। चांद मोहम्मद कारपेंटर था और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में काम करता था। पत्नी इस्लाम नगर में रहती है। बताया जाता है कि चांद मोहम्मद की पत्नी का अफेयर 6 साल से अमरोहा के शाहरुख के साथ चल रहा था और चांद मोहम्मद ईद के मौके पर अपने मूल गांव अल्लेपुर आया हुआ था। जब उसने चांद मोहम्मद और पत्नी को घर में बातें करते देखा तो शाहरुख का गुस्सा भड़क गया। शाहरुख अपनी प्रेमिका के घर जा पहुंचा। उसके बाद मारपीट शुरू कर दी और पास ही में रखे चाकू को उठाकर चांद पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। ये देखकर पत्नी बीच बचाव में उतरी तो शाहरुख ने उसे भी घसीट लाया और उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर पाकिस्तान से विस्थापित होकर उम्मीदों के साथ भारत आए और जोधपुर में बसे हिंदुओं के घरों को सोमवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण के पीले पंजों ने ढा दिया है। राजीव गांधी नगर सेक्टर सी चौखा गांव इलाके का ये मामला 400 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए 70 मकान समेत 200 अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं। इस दौरान जेसीबी पर बस्ती के लोगों ने पथराव किया। घटना में जेसीबी के शीशे टूटे, जेसीबी ड्राइवर का सिर फट गया। सोमवार को जोधपुर शहर के पास चौखा गांव में जेडीए की जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए प्राधिकरण टीम ने निर्माणों को ध्वस्त किया था। नोटिस थमाने के बाद आशियानों को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान से आए पाक विस्थापितों द्वारा सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रहने के मामले में नोटिस भी थमाया गया था। विरोधी दस्ते द्वारा रेवेन्यू विलेज चौखा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दरमियान जेडीए के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के ऊपर भागचंद गिल और उसके साथियों द्वारा अतिक्रमण विरोधी दस्ते के ऊपर हमला करने की रिपोर्ट
एक तो सुभाष सिंह जो पत्रकार है उन्होंने दिए कि वो कवरेज करने के लिए गए थे, तब इस दरमियान उनके खिलाफ जिन्होंने हमारे और आपके जीवन में हमेशा कौतूहल और रोमांच भरा, फिल्मों के रुपहले पर्दों पर हो या फिर सर्कस के कारनामे हो। जेमिनी सर्कस का नाम आते ही हमारे जहन में वो तमाम तस्वीरें घूमने लगती हैं और यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में सर्कस की दुनिया का बड़ा नाम माने जाने वाले जेमिनी शंकरन का 99 साल की उम्र में निधन हुआ। जेमिनी सर्कस और जंबो सर्कस की शुरुआत की थी, इन्होंने पूरे देश में मशहूर हुए थे। जेमिनी शंकरन सेना में भी शामिल हुए थे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद रिटायर हुए थे। भारत सरकार जेमिनी शंकरन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी कर चुकी है। सर्कस के बादशाह जेमिनी शंकरन नहीं रहे, 99 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।